हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली डीजीटी की ओर से जो है आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल का ओरिजिनल सैम्पल पेपर जो है जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले हैं, चाहते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की शानदार तैयारी करना, आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ऑफिशियली डीजीटी की ओर से जो है ये सैम्पल पेपर जारी किए गए हैं। तो आज यहाँ पे जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं ये पेपर सैम्पल पेपर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोज़ रेगुलर आप सभी तक पहुँच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, टाइम जो है प्रैक्टिकल एग्जाम का 8 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के 250 नंबर, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो रहते हैं 150। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है सैम्पल पेपर, बाकायदा इसके ऊपर आप लोग वाटर मार्क में देख भी पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सैम्पल। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन गिवन है सभी क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। और वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 80 नंबर का है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो 120 नंबर का है। ठीक है। इस तरीके से जो है टोटल 250 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डीजीटी की ओर से बताए गए हैं। और गाइस, ये चीज़ आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, बट हर बार जो है कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन ही डीजीटी की ओर से पूछे जाते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन जो है डीजीटी की ओर से प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मेजर द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यूजिंग टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर एक तरीके से जो मल्टीमीटर होता है ना, उसी तरीके का टोंग टेस्टर होता है। वो जो है उसका यूज़ करते हुए हमें 3 फेज सर्किट के अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं। 3 फेज सर्किट, ठीक है, उसमें हमें कुछ पैरामीटर है जिनका हमें यहाँ पे मापन करना है। तो फर्स्ट जो है उसके लिए आवश्यक टूल्स वगैरह लिखना है। देखो, इसमें जो फर्स्ट है ऑप्शन है उसमें आपको टूल्स लिखना होगा, इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए, मटेरियल सामग्री क्या चाहिए, वो चीज़ें लिखनी है। दूसरा है मेजर एसी वोल्टेज। तो 3 फेज सर्किट, आपको पता है RYB 3 फेज होंगे, एक न्यूट्रल होगा। ठीक है। तो उसमें एसी वोल्टेज आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एसी वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है। फेज वोल्टेज भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लाइन वोल्टेज जो है वो भी आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेजर एसी करंट, करंट जो है वो आपको मापना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी, आवर्ती जो है वो आप लोगों को मापनी पड़ेगी। ठीक है। अब आवर्ती तो आपको पता है 50 हर्ट्ज होती है, तो वहाँ मेजर करके आपको दिखाना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी मीटर जो है उससे आपको जो है फ्रिक्वेंसी मापना होगा, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो भी आप लोगों को 3 फेज सर्किट में बतानी पड़ेगी। अदर मेजरेबल पैरामीटर्स, इसके अलावा और कोई पैरामीटर्स हो वो आप लोगों को यहाँ पे मेजर करने पड़ेंगे, मापने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है मेजर करंट इन वोल्टेज एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट एंड ओपन इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट होता है। ठीक है। उन सर्किट्स में आप लोगों को जो है सीरीज और पैरेलल, कौन से सर्किट की बात कर रहा है, RLC सर्किट्स की बात कर रहा है जनरली। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। तो उन सर्किट्स में आप लोगों को करंट और वोल्टेज का मापन करना है। सीरीज़ में जो है आपको पता है, सीरीज हो सकता है जैसे सीरीज आपको 3 प्रतिरोध जुड़े हो सीरीज में, उसका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके का। तो लिस्ट टूल्स, इक्विपमेंट्स, राइट प्रोसेसर एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ठीक है। उसके लिए आप लोगों को कौन कौन से आवश्यक जो औजार उपकरण वगैरह है, आवश्यक सामग्री जो है वो लिखनी है और सर्किट उसके लिए बनाना है। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द शॉर्ट एंड ओपन सर्किटेड रेसिस्टर इन सीरीज। अच्छा, 3 रेसिस्टर्स का ही इसने पूछा है। देखो, यहाँ RLC का नहीं, इसने जो है रेसिस्टर्स का पूछा है। अगर सीरीज में 3 जो है रेसिस्टर्स, 3 प्रतिरोध अगर जुड़े हो, R1, R2, R3, ठीक है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में क्या इफेक्ट होंगे उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। थर्ड बोल रहा है एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द शॉर्ट एंड ओपन सर्किट रेसिस्टर इन पैरेलल। अब तीनों जो प्रतिरोध है अगर वो पैरेलल में हो, पैरेलल में आपको पता है ऐसा जो है ये जो सर्किट है वो पैरेलल का हो जाता है। ठीक है, ये पैरेलल सर्किट हो गया। तो पैरेलल सर्किट में जो है किस तरीके से इफेक्ट रहेगा वो आप लोगों को बताना है। तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने अगर पढ़ा है, ढंग से समझा है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसके बाद में देखो यार, थर्ड जो है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, मेजर करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर इन 3 फेज सर्किट। 3 फेज सर्किट में आप लोगों को करंट मापना है, वोल्टेज मापना है, पावर मापनी है, एनर्जी ऊर्जा मापनी है, पावर फैक्टर भी मापना है इन 3 फेज सर्किट में। ठीक है।
फर्स्ट में लिखना है इसमें लिस्ट द टूल्स इक्विपमेंट्स मटेरियल, मतलब आवश्यक जो भी उपकरण है, औजार है, सामग्री है, वो आप लोगों को लिखनी है। प्रोसेसर जो है क्या रहेगा, मापोगे कैसे आप लोग, वो प्रक्रिया भी आप लोगों को लिखनी है। ठीक है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, मेक द कनेक्शन एज पर द डायग्राम। डायग्राम कुछ आपको दिया हुआ रहेगा या फिर हो सकता है ना दे, तो वो 3 फेज के हिसाब से जो आप लोगों को खुद को कोई लोड वगैरह लेके कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसका सर्किट डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है। सर्किट डायग्राम आपका जो भी आंसर शीट है उसके अंदर सर्किट डायग्राम परिपथ जो है वो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। थर्ड में बोल रहा है मेजर करंट वोल्टेज पावर एनर्जी एंड पावर फैक्टर। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये माप कर आप लोगों को बतानी है। और फोर्थ में बोल रहा है रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। ये जो 3 फेज सिस्टम है इसकी जो भी ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को मिली, जो भी रेटिंग मिली, ठीक है, वो सारी की सारी जो है आप लोगों को लिखनी है। ठीक है। रिकॉर्ड करना है, लिखना है कॉपी के अंदर, और उसका एनालिसिस करना है कि हाँ लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है, कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है, उस लोड के लिए उसका जो सर्किट है उसका पावर फैक्टर क्या है, ये कंप्लीट आप लोगों को एनालिसिस करना है। ठीक है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल सैम्पल पेपर है, हो सकता है देखिए लगभग आप मान के चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जो चाहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना, आप सभी जो है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी जारी रखें। हाँ, इन सभी क्वेश्चन की आंसर शीट जो है, इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्लासेस है वो भी मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। सीबीटी एग्जाम के लिए भी आप लोग इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बहुत सारी जो है क्लासेस मैंने अपलोड कर रखी है, जहां से आप लोग जो है सीबीटी एग्जाम की भी शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।